दोस्तों आज से लाखों साल पहले अफ्रीका का मैदान घने जंगलों से घिरा रहता था। पूरे अफ्रीकी जंगलों पर हमारे पूर्वज आदि मानव का राज हुआ करता था। ये दौर था आदि मानव के विकास का। इन्हीं घने जंगलों में उन्होंने खुद को विकसित किया और खुद को अन्य जानवरों से बेहतर बनाया। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जब सब कुछ सही चल रहा था तो ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी कि आदि मानव को अफ्रीका को छोड़कर अन्य महाद्वीपों पर बसना पड़ा। क्या कोई प्राकृतिक घटना घटी थी या फिर इसके पीछे कोई और अन्य कारण था? आखिर आदि मानव की कौन सी प्रजाति थी जो सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप से बाहर निकली? दोस्तों जानिए सब कुछ इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज से 20 लाख साल पहले अफ्रीका का ये मैदान घने जंगलों से घिरा हुआ रहता था। इन घने जंगलों में तरह तरह के शिकारी जानवरों का डेरा हुआ करता था। इन्हीं शिकारी जानवरों में सबसे खूंखार लंबे दांत वाले शेर और लकड़बग्गे शामिल हुआ करते थे। इन्हीं जंगलों में आदि मानव भी रहा करते थे। दोस्तों अफ्रीका में आदि मानव की जो सबसे पहली प्रजाति थी उनका नाम प्रोकोंसोल हेसलोनी था। पेड़ों पर रहने वाले ये जीव फल फूल खाकर जीवन बिताते थे। इन जीवों का सतह पर होने वाली घटनाओं से कोई लेना देना नहीं था। ये जीव 4 पैरों पर चला करते थे। उनके ऊपरी और निचले होठ समान आकार के होते थे। ये दिखने में आज के मकाऊ के समान दिखाई देते थे। प्रोकोंसोल्स के फोसिल्स ज्यादातर अफ्रीका में मिलते हैं, जिससे उनकी शारीरिक बनावट का पता चलता है। इनके फोसिल से वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि ये अपने दौर में एग्रेसिव नहीं हुआ करते थे। रिसर्च बताती है कि उस दौरान 10 मिलियन साल पहले पृथ्वी के तापमान में आई भारी गिरावट की वजह से अफ्रीका के जंगल प्रभावित हुए थे, जिसकी वजह से प्रोकोंसोल्स को पेड़ से उतरकर जमीन पर आना पड़ा और उन्होंने 2 पैरों पर चलने की शुरुआत की और एक अन्य प्रजाति यानी आर्धीपेटेस्कस रेमिडस में इवोल्व हुए। इस समय वो 2 पैरों पर चलने के सक्षम तो हुए, लेकिन इनके पैर अभी भी पहले के जैसे ही थे, जिस वजह से इनकी चाल आज के इंसानों से काफी अलग थी। 2 पैरों पर चलने के बावजूद भी इनका जुड़ाव पेड़ों से रहा या अपने दोनों हाथों की मदद से पेड़ पर चढ़ा करते थे। जैसे जैसे अफ्रीका में पेड़ की संख्या कम हुई, ये भी इवोल्व हुए और एक अन्य प्रजाति अफ्रीका के जंगलों में विकसित हुई, जिसे ऑस्ट्रेलोपिथेस्कस अफारेंसिस के नाम से जाना गया। इन जीवों के अंदर इन्हें सभी चीजों को जानने और समझने का जिज्ञासु प्राकृतिक नेचर मिला। इनके दिमाग का विकास हुआ, इनकी शारीरिक संरचना में भी बदलाव आया। इनकी चाल इंसानों से काफी ज्यादा मेल खाती थी और ये झुंड में रहा करते थे। ये प्रजाति आमतौर पर शाकाहारी हुआ करते थे। ये फलों पत्तों को खाकर ही अपना जीवन बिताते थे, लेकिन मांस मिलने पर ये उसे भी खा लिया करते थे। जैसे जब शेर, तेंदुआ या लकड़बग्गे अपने शिकार को खाने के बाद छोड़ देते थे तो ये उन्हें भी खा लेते थे। ये खुद शिकार नहीं किया करते थे क्योंकि इनके पास उस समय आधुनिक हथियार नहीं हुआ करते थे। कई बार जब इन्हें भोजन नहीं मिला करता था तो ये पेड़ों की जड़ों को भी खा लिया करते थे। 1.5 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेस्कस भी इवोल्व हुए और धरती पर इंसानों की पहली प्रजाति ने कदम रखा। वैज्ञानिकों ने इन्हें होमो हैबिलिस का नाम दिया। होमो हैबिलिस के बाद ही मानव ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये नित्य नई नई चीजें सीखते चले गए, लेकिन समय के साथ ये होमो हैबिलिस भी इवोल्व हुए और फिर धरती पर कदम रखा होमो इरेक्टस ने। दोस्तों होमो इरेक्टस ही आदि मानव की वो प्रजाति थी जिन्होंने अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर अन्य महाद्वीप में बसने का फैसला किया। रिसर्चर्स की माने तो आज से लगभग 18 साल पहले होमो इरेक्टस ने यूरोप और एशिया में फैलना शुरू किया और यहीं से इनका विस्तार धीरे धीरे सभी महाद्वीपों में हुआ। फिर चाहे पश्चिमी देश नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका हो, सभी जगह इनका विस्तार हुआ। हर महाद्वीप के वातावरण के अनुसार इनके रंग रूप में बदलाव आए। यहाँ हम कह सकते हैं कि जो ठंडे स्थानों पर बसे उनका रंग गोरा और जिन्होंने गर्म स्थानों को चुना उनका रंग काला हो गया। लेकिन दोस्तों प्रश्न अभी भी वही है, अगर होमो इरेक्टस को अफ्रीका महाद्वीप को छोड़ना पड़ा, इसके पीछे का कारण क्या था? आइए अब उसे भी समझ लेते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक इनके प्रवास का मुख्य कारण क्लाइमेट चेंजेस थे। दरअसल उस दौर में भूकंप की वजह से टेक्टोनिक प्लेट्स में भयंकर हलचल हुआ करती थी। टेक्टोनिक प्लेटों में होने वाली हलचल की वजह से चारों ओर पहाड़ का निर्माण होता चला गया और इन्हीं पहाड़ों ने मौसमी हवा की दिशा को बदल दिया। हवा की दिशा बदलने की वजह से घने जंगल सूखने शुरू हो गए। दोस्तों इस घटना से घने जंगल घास के मैदानों में बदल गए। जलवायु के परिवर्तन की वजह से हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस
इरेक्टस अफ्रीका महाद्वीपों को छोड़कर अन्य महाद्वीपों पर बसने के लिए निकल पड़े। इस जलवायु परिवर्तन का प्रभाव महाद्वीप में रहने वाले अन्य जानवरों पर भी पड़ा, जिन्होंने या तो खुद को उस वातावरण में ढाल लिया या फिर विलुप्त हो गए, जबकि वहीं होमो इरेक्टस पलायन करते हुए सभी महाद्वीपों में फैल गए। आरंभिक समय में होमो इरेक्टस खाना बदोश जीवन व्यतीत किया करते थे, यानी भोजन और आश्रय की तलाश में इधर उधर भ्रमण किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ इनका विकास हुआ और अब ये अपने पूर्वजों के मुकाबले काफी ज्यादा क्रिएटिव और बुद्धिमान हो गए। अब ये पेड़ों पर चढ़ने की कला को भूलकर जमीन पर चलने और दौड़ने में माहिर हो गए थे। होमो इरेक्टस अपने पूर्वजों के मुकाबले अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो गए थे। और ये तो आप सभी जानते हैं कि जरूरत ही नई खोज की जनना होती है, यानी कि जरूरतें ही नई खोज को जन्म देती हैं। मनुष्य की इस प्रजाति का आधुनिक मानव बनने में औजार का बहुत बड़ा योगदान रहा। ईस्ट अफ्रीका में मिले जानवरों की हड्डियों से ये पता चलता है कि इन जानवरों को किसी धारदार हथियार से मारा गया है। रिसर्च में ये बात सुनने में आई है कि होमो इरेक्टस ने अपने दौर में लकड़ी और पत्थर के हथियार बनाना शुरू कर दिया था। औजारों के दम पर ही मनुष्य ने शिकार करना सीखा, औजारों से और नए औजार बनाना सीखा और सबसे महत्वपूर्ण औजारों से अपने से ज्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से खुद को बचाना सीख लिया। अगर मनुष्य खुद का बचाव ही नहीं कर पाता तो उसका हजारों साल से इस धरती पर टिक पाना संभव नहीं होता। यानी कि मानव रूप में ये काफी ज्यादा विकसित हो चुके थे और खुद को हर परिस्थिति में ढालना अब सीख चुके थे। उन्होंने जंगल पर काबू पाना सीख लिया था। इंसानों की यही वो प्रजाति थी जिन्होंने आग की खोज कर ली थी और इसके फायदे को भी उन्होंने समझ लिया था। इन्होंने आग से खाने को पकाना शुरू कर दिया। होमो इरेक्टस 4 से 5 फीट लंबे और 40 से 70 किलोग्राम के होते थे। अब बंदर जैसे दिखने वाले इनकी प्रजातियों के पूर्वज हो चुके थे और ये पहले की तुलना में आधुनिक हो चुके थे। समय के साथ इनका दिमाग भी विकसित होता चला गया, लेकिन धरती पर टिके रहना इतना आसान कहाँ था। धरती पर जीवन कई कठिनाइयों से भरा पड़ा था, लेकिन एवोल्यूशन की दूसरी प्रजाति होमो हेडलबर्जेंसिस खुद को इसमें ढालने में कामयाब थी। ये धरती की पहली इंसानी प्रजाति थे जिनके दिमाग का आकार और वजन आधुनिक इंसानों के बराबर था, लेकिन इनकी आंखें, जबड़े और चेहरे अभी भी बड़े थे। लेकिन इस आखिरी चरण में ये लगभग पूरे तरीके से विकसित हो चुके थे। ये घर बनाना जान गए थे। इतना ही नहीं, ये मृत लोगों को दफनाना भी शुरू कर चुके थे। उन्होंने कला की वस्तुओं का निर्माण करना भी शुरू कर लिया था। हम कह सकते हैं कि अब मानव जान चुका था कि धरती पर उसे किस तरीके से रहना है और अपना जीवन विकसित करना है, कैसे खुद के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था करनी है। ये सभी चीजें वो सीख चुका था। आप भी समझ लीजिए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए इंसान एवोल्यूशन के कई मुश्किल पड़ावों से गुजर कर आया है। होमो हाइडेलबर्जेंसिस की प्रजाति तक पहुँचने के लिए इंसान की 20 प्रजातियाँ एवोल्यूशन के पड़ाव से गुजरी थी। समय के साथ साथ एक एक करके ये सभी प्रजातियां धरती से विलुप्त हो गई और जो रह गए वो होमो सैपियंस के रूप में विकसित हुए। होमो सैपियंस यानी कि आधुनिक मानव, जो कई मिलियन साल तक चलने वाले एवोल्यूशन के बाद धरती पर जन्म लेता है। इनका ब्रेन का साइज पहले से बहुत ज्यादा विकसित था। ये काफी ज्यादा क्रिएटिव थे। ये एकमात्र ऐसी प्रजाति थी जिसने अपनी जिंदगी को आसान बनाने के लिए हर वो चीज डेवलप कर ली जिसकी जरूरत महसूस हुई। इन्होंने लगातार अपने विकास पर काम किया और आज आप देख सकते हैं कि हम कहाँ हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि सीखने का ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है और ना ही कभी खत्म होगा। अगर हमें अपनी सिविलाइजेशन को आगे भी कायम रखना है तो हमें खुद को हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करना होगा। तो दोस्तों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज आपको बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही इस एवोल्यूशन की कहानी पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर से बताएं। अगर आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।